नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे BHU CHS के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्लास 9th के साइंस के सिलेबस की बात करेंगे। जी हाँ, विज्ञान के सिलेबस की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को अलग अलग आपके जो है प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे कि उसी के सभी बुक्स में आपके सिलेबस का वेरिएशन जो है देखने को मिल रहा था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको कौन कौन से टॉपिक को जो है कवर करना है और कौन कौन सा टॉपिक जो है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उससे पहले हम बता दें कि जो आपके सिलेबस की PDF है वो आपको जो है माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा PDF के फॉर्म में। वहाँ से इस आपके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में सिलेबस की एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो आपके CHS में साइंस के पोर्शन की अगर हम बात करें तो आपके 20 मार्क्स, जी हाँ 20 आपके मार्क्स के 20 अंक के आपके प्रश्न जो हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइंस सेक्शन से, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि कि सभी सब्जेक्ट का वेटेज जो है सेम रहता है। अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है तो दूसरे सब्जेक्ट में उसको बेहतर होना पड़ेगा, तभी अपनी एक सेट को आप कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें आपके साइंस में 3 सेक्शन आते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और लास्ट वन आपका फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं आप। तो आपको जो है क्लास 8वीं की बुक को रेफ़र करना है और लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन से बुक आपके लिए बेटर हैं, कि उसके मार्केट में अलग अलग आपके जो हैं ऑल इन वन बुक आपके CHS के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उसको आपको रेफ़र करना है या नहीं करना है, या उस सिंगल बुक से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता, उसकी भी बात करेंगे। और साथ में हम बता दें कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगभग जो है 10 से 15 साल का पेपर आपको जो है सॉल्व करना जरूरी है, जिसमें आपके लेटेस्ट पेपर तो सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि पेपर जो होने चाहिए वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि कि ये सभी जो पेपर हैं ये आपके स्कूल की तरफ से, जो स्कूल में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए हैं वो पेपर का कलेक्शन वहाँ से रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो इस पर पहले नंबर पे आता है मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी, पौधे में संशोधन और आपका आकृति विज्ञान। ये आपका जो है पहला टॉपिक रहने वाला है बायोलॉजी से। नेक्स्ट वन आपका जो है फूड प्रिजर्वेशन, जो आपका खाद्य संरक्षण रहता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके लाइफ प्रोसेसेस, जी हाँ आपका जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है, कि उससे कि लाइफ प्रोसेसेस आपके 11th में भी पूछे जाते हैं। तो आपको लाइफ प्रोसेसेस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपके 4th नंबर के अगर हम टॉपिक की बात करें तो डिसीजेस एंड कर, जो आपके रोग और उसके रोकथाम होते हैं उसकी बात करते हैं, डिसीजेज एंड कर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका अगर हम बात करें 5वें नंबर की तो आपके सेल ऑर्गेनल्स और टिश्यूज की बात करते हैं, कोशिकांग और ऊतक की बात करते हैं। टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि सभी का वेटेज लगभग सेम रहता है, लगभग जो है 6-7 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स से आते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपके 6वें नंबर के टॉपिक की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेस, जो आपके प्राकृतिक संसाधन है। जैसे आपसे बोल देगा कि इसमें से कौन सा आपका जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेस है या नेचुरल रिसोर्सेस, उसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन 7th नंबर के टॉपिक की बात करें तो आपका हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके प्लांट्स और एनिमल की बात करते हैं कि जीवों का आवास कहाँ रहता है, कौन सा जीव कहाँ पे रहता है, जिसमें प्लांट्स और साथ में आपकी एनिमल दोनों की बात करते हैं, पौधे और जानवर दोनों की बात करते हैं। नेक्स्ट वन 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें इसके यूज और साथ में हार्म्स, जो आपकी इसकी उपयोग और हानिकारक हम लोगों के लिए हैं, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी बात की जा रही है। 9वें नंबर की बात करें तो डाइवर्सिटीज,
जिसको आपका विविधता बोलते हैं। डाइवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, और हालांकि 9वीं का एक टच मिल जाता है कि उससे कि 9वीं में डाइवर्सिटीज़ को आपको जो है डिटेल में पढ़ना है, फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें आपको टच मिलेगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वन आपको जो है सॉइल फर्टिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आपका जो है मिट्टी की उर्वरकता, जैसे कि किसमें आपको मिट्टी में कौन सा आपको जो है खाद डाला जाता है, जो आपके कृत्रिम खाद होते हैं, या उसका क्या आपका रेशियो रहता है। एक आपका जो बहुत ही फेमस है NPK, उसकी भी बात, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं सॉइल फर्टिलिटी से। नेक्स्ट वन आपके 11th नंबर की बात करें तो आपके सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स की बात करते हैं, जो आपके कृत्रिम रेशा और प्लास्टिक की बात करते हैं। जैसे आपका नायलॉन बोल देगा, रेयॉन बोल देगा, आपका जो आपके रेशे से रिलेटेड, जो आपके सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 12वें नंबर के टॉपिक की बात करें, सेल की बात करते हैं, जिसमें उसके आपके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और साथ में फंक्शंस की बात करते हैं, जिसमें कोशिका के संरचना और उसके वर्किंग की बात की जाती है, उसके कार्य की बात की जाती है। ये आपको जो है पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर 13th नंबर की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जानवरों में प्रजनन की बात करते हैं कि कौन सा आपका जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जिसमें आपके एनिमल और साथ में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, उसकी बात यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपके 14th नंबर की बात करें तो रीचिंग द एज ऑफ एडोसेंस, जो आपकी किशोरा अवस्था की आयु होती है, यह आपका NCERT का टॉपिक रहने वाला है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की बात करते हैं, जिसमें पौधे और जानवरों के संरक्षण की बात की जाती है। या टोटल आपके जो है 15 आपके जो है टॉपिक हैं बायोलॉजी से, ठीक है। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट्स की बात लास्ट में करेंगे कि कौन से टॉपिक को विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन विज्ञान की बात करते हैं, जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बैलेंसी की बात करते हैं और साथ में उसके फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जिसमें आपकी परमाणु संरचना, संयोजकता और उसके जो है आपके फॉर्मूलाज की बात करते हैं कि आपके अलग अलग आपके जो हैं एलिमेंट्स के क्या सूत्र होते हैं, क्या आपके केमिकल नेम होते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रस्ट का क्या फॉर्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए। एलम का क्या फॉर्मूला है, जिसको आपको फिटकरी बोलते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है। जो भी हमने 4 आपको पॉइंट्स बताएं, उसको आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस आपके जो हैं उसके क्या क्या फॉर्मूलास होते हैं। नेक्स्ट वन दूसरे नंबर के टॉपिक की बात करें, केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक बताया जा रहा है वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जा रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन दूसरे नंबर की बात करें, एलिमेंट्स की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं और साथ में मिक्सचर की बात करते हैं, जिसमें आपका तत्व होता है, यौगिक होता है और साथ में आपका मिश्रण होता है। तीसरे नंबर की बात करें तो आपका कोरोजन्स ऑफ मेटल्स, एलॉय, ओर्स एंड रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें धातुओं और साथ में मिश्र धातुओं जो आपके अयस्क होते हैं और साथ में आपकी प्रतिक्रियाओं का क्षरण, जो आपके रिएक्शंस होते हैं ओर्स के, उसकी बात की जा रही है। जो आपके ओर्स होते हैं, जैसे आपसे बोला जाएगा कि आपका हेमेटाइट जो है किसका ओर है, तो आपको बताना पड़ेगा मैग्नेटाइट किसका ओर है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन आपके 4th नंबर के आपके टॉपिक की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपके जो है एलोट्रॉपी वाला पार्ट रहता है, कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थोड़ा सा टच रहता है। एलोट्रॉपी की बात करते हैं, जैसे बोला जाएगा कि ग्रेफाइट और आपके जो होते हैं डायमंड होते हैं और आपके फ्लोरीन होते हैं, ये सभी चीज़ें थोड़ा सा आपको टच पढ़ना है बस इसमें। और नेक्स्ट आपके जो है हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की कठोरता, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, और जो आपकी वैलेंसी होती है उससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपके लो लेवल के रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर पूछेगा, बस हल्का सा टच रहता है, तो थोड़ा सा वैलेंसी के रिगार्डिंग और साथ में एलिमेंट्स की पहचान, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है और साथ में कितने नंबर पे
आता है एटलीस्ट आपको जो है 30 तक के एलिमेंट्स तो लर्न होने चाहिए। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिसमें आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और साथ में आपके रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट्स आपको जो है पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। जब आप 11th में पढ़ेंगे, 11th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देखेंगे तो उसमें बहुत ही आपको जो है अच्छे तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ और केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करते हैं जिसमें आपका एसिड बेस आता है। यह भी एक अच्छा टॉपिक है जिसमें आपके अम्ल और क्षार बोलते हैं, तो इसमें आपके जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, धातु और अधातु जो आपका पीरियोडिक टेबल का ही सारा पार्ट है। नेक्स्ट वन आपके कुछ आपके जो हैं इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं और उसके पॉलीमर्स आते हैं जो आपके उसके बहुलक के नाम होते हैं, और साथ में कुछ महत्वपूर्ण जो आपके यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसके नेम आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमने कुछ आपके कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज आपसे पूछे। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चन आपको जो है देखने को आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट से आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं CHS की एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन करना तो आप भी जुड़ सकते हैं मेरे यहाँ के ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोर्सेज में, जिसमें आपको CHS की एक कंसाइज फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल के साथ कंप्लीट कोर्स कराया जाता है और प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाता है, और साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सभी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में आपको कराया जाता है। नेक्स्ट आपके जो हैं टॉपिक्स की बात करें तो कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें आपके अलग अलग आपके जो होते हैं कोल्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, जैसे आपके एंथ्रासाइड कोल्स होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, पीट होते हैं, लिग्नाइट होते हैं, उसका क्या परसेंटेज रहता है कार्बन का, इस तरीके की क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियम से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक रहने वाला है कंबसन एंड फ्लेम की बात करते हैं, जिसमें दहन और ज्वाला से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ में NCERT में भी दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसमें से फिजिकल्स आपके जो है रिएक्शन से कौन आपका केमिकल आपका रिएक्शन है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और आपका लास्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो आपका फिजिक्स से रहने वाला है, जिसमें आपके पहले नंबर पे जो आता है लाइट से क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन आपके इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, जिसको हिंदी में आपका विद्युत बोला जाता है। नेक्स्ट आपका फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, जो आपका बल हो गया उसका क्या मात्रक होता है, तो आप जानते हैं न्यूटन होता है। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर मास इंटू में एक्सीलरेशन होता है। तो इस तरीके के जो रिलेशंस होते हैं आपके जो होते हैं, पावर बराबर होता है आपका वर्क अपॉन में टाइम होता है, और आपका जो होता है वर्क बराबर होता है आपका फोर्स इनटू में आपका जो होता है डिस्टेंस होता है। तो जो भी आपका वर्क, एनर्जी, पावर और फोर्स का रिलेशन है उसका फॉर्मूलाज में, उसको एक अच्छी फॉर्म में, उसको कॉन्सेप्ट को एक अच्छे फॉर्म में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है प्रेशर इन फ्लूइड्स और डेंसिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। आप जानते हैं मास और वेट में क्या रिलेशन होता है, अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, उसको एक अच्छी फॉर्म में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन आपका जो है प्रेशर एंड फोर्स की बात करते हैं, दाब और बल की बात करते हैं। आपके जो है कुछ आपके सालों से जो है मोशन के भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, जिसको गति बोलते हैं। हालांकि 9th का टॉपिक रहने वाला है, फिर भी आपके क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपको वेव एंड साउंड से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे साउंड से आपके जो है साउंड को कैसे मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आपके साउंड्स क्या होते हैं, अलग अलग आपके जो इसके कॉन्सेप्ट हैं उससे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें आपके 9th के टॉपिक हैं। ग्रेविटेशन से, गुरुत्वाकर्षण से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी की वैल्यू भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका जो है जिस हिसाब से कंपटीशन का ट्रेंड बढ़ रहा है उस हिसाब से लगातार जो है पेपर के आपके पैटर्न में जो है, लेवल में जो है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से ट्रेंड के एनालिसिस करने पे जो आपका सिलेबस है, हमने ये सिलेबस आपको बताएं। उसके बाद आपके नेक्स्ट आपके जो है टॉपिक इसमें आते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें विद्युत धारा के जो आपके रासायनिक प्रभाव होते हैं उससे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है फ्रिक्शन, घर्षण से क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आपने इतना ज़्यादा सिलेबस तो बता दिया, ठीक है, बट हमको कौन कौन से आपको जो है सिलेबस को, कौन कौन से टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा केयर के साथ पढ़ना है। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो आपका लाइफ प्रोसेसेस
जो आपके डिसीजेस होते हैं, जो आपके रोग होते हैं, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जो आपके डाइवर्सिटी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साथ में आपका रिप्रोडक्शन। ये आपके सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। और केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात करते हैं, और आपके जो है एसिड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबसन एंड फ्लेम, इस टॉपिक को बहुत ही केयर के साथ पढ़िएगा। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फोर्स, वर्क और आपका पावर, एनर्जी, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मोशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, और फ्रिक्शन को और ग्रेविटेशन हमने इसलिए इंक्लूड किए हैं कि उससे कि पेपर का ट्रेंड जिस हिसाब से चल रहा है उससे बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मोशन आपका 9th का चैप्टर है, साउंड आपका 9th का चैप्टर है, फिर भी इससे जो है लगभग 2 से 3 सालों से पेपर के ट्रेंड में इसमें देखने को मिल रहे हैं, और पुराने आपके पेपर में भी आपके मोशन के न्यूमेरिकल तक पूछे जा चुके हैं। तो आपको उसी हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से आपको अपनी एक सीट को कंफर्म करने के लिए लगातार जो है मेहनत करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको जो है रेफ़र करना है। मार्केट में ऑल इन वन जो आपकी बुक्स है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको भी आप पढ़ सकते हैं। हर एक आपके जो है नोट्स या नोटबुक जो है या मार्केट में जो भी बुक है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देकर जाती हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप जो है इसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके जो है साइंस की बेहतर प्रिपरेशन के लिए तो माइंड मेकर गुरुजी के स्टडी मटेरियल आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है लगभग 10 से 15 साल के जो सेचेस के पेपर होते हैं ओरिजिनल, उसको आप जो है पढ़ सकते हैं। और आप जो है क्लास 9th और आप जो है 8वीं की NCERT पढ़ सकते हैं। 9th के कुछ टॉपिक को हल्का सा बस जो है रेफ़र करना है। साइड बुक में आप जो है HN की बुक जो है पढ़ सकते हैं। अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जो है साइंस पोर्शन से जो है देखने को मिलते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको जो है दिक्कत आ रही है अपने आपके जो है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर दिया है, उस पर डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके हमसे आप जुड़ सकते हैं, मेरे टीम से जुड़ सकते हैं। और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इस सिलेबस की जो PDF है वहाँ पर डाल दी जाएगी, वहाँ से सिलेबस की PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में प्रीवियस पेपर की डिटेल एनालिसिस कीजिएगा। 2007 से लेकर 2019 तक की डिटेल आपकी एनालिसिस जो आपकी क्वेश्चन पेपर की है मेरे माइंड मेकर गुरुजी चैनल पर अपलोड करा दिया गया है, तो उसको वहाँ से आप जो है रेफ़र कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। अगर आप भी ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपका जो है फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करने के बाद आप कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के डिटेल वाइज क्लासेस मिलते हैं, और साथ में स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और बहुत सारे आपके सपोर्ट जो हैं आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में।